नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं नगमा और मेरे साथ मेरे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। और 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भारत को चीन को किस तरह जवाब देना चाहिए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मिलिट्री स्तर पर बातचीत जो चल रही है वो अब तक बेनतीजा रही है। राजनीति और कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या वक्त आ गया है कि चीन के वॉलेट पर भी स्वदेशी से हमला किया जाए, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सोनम वांगचुक, जिन्होंने बॉयकॉट मेड इन चाइना की अपील की है। और इसके पहले आपको बता दें, कई तरह की चीजें हो रही हैं। लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं चीन के खिलाफ, जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ अलग एक्शंस भी हो रहे हैं, सरकार के लेवल पर भी कुछ एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। जैसे रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे ने चीन का एक अहम कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। इसकी सिग्नलिंग का ठेका 2016 में दिया गया था और ये बीजिंग के नेशनल रेल इंस्टीट्यूट को दिया गया था। 4 साल बाद रेलवे को लग रहा है कि काम की रफ्तार सही नहीं है, वो काम की रफ्तार से खुश नहीं है। 470 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट बस 20% ही पूरा हुआ है। रेलवे के सूत्र बता रहे हैं कि भारत चीन तनाव से पहले ही इसकी समीक्षा वैसे चल रही थी। इससे पहले भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने भी ये फैसला लिया है कि BSNL के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस वक्त चलते हैं अपने बेहद खास मेहमान के पास। सोनम वांगचुक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने-माने इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, शिक्षा सुधारक हैं। बहुत स्वागत है आपका सोनम वांगचुक हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपने एक कॉल दिया था, आपने कहा था कि चीनी सामान का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन उसमें कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि WTO के रूल्स होते हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? आपको भी निश्चित तौर पर ये पता है कि क्या है पूरा हिसाब किताब, ट्रेड डिफिसिट कितना है, सबको लेकर किस तरह से ये असर डालेगा अभी की स्थिति में? जी, मैंने ये कहा था कि नागरिक अपने बटुए से चीन को जवाब दें बॉयकॉट मेड इन चाइना से। तो एग्जैक्टली क्योंकि सरकार अगर प्रतिबंध लगाए तो WTO जैसे बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, इसलिए सरकार के लिए उतना आसान नहीं होगा। सबसे अच्छा और असरदार होगा नागरिकों का जवाब, क्योंकि नागरिकों पर दुनिया के किसी भी संस्था का कोई वो नहीं है। नागरिक जो चाहे वो खरीद सकते हैं, मर्जी के मालिक हैं, ग्राहक हैं, कस्टमर इज द किंग। तो इसीलिए अब ये बहुत असरदार हो रहा है, क्योंकि इसका चीन शिकायत भी नहीं कर सकता है, सिर्फ अपील कर सकता है। और हम वो देख रहे हैं। आप देखिए, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने वक्त वक्त पे ये कहा है, पहले कह रहे थे कि भारत के लोग चीन के सामान के बिना जी नहीं सकते, और जब भारत के लोगों ने दिखा दिया तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो सरहद पे हुआ सीमा पर, उसे चीन के सामान से न जोड़ें। जब कोई ये कहता है अहित सोचने वाला हमारा कि ऐसा ना करें, तो हमें समझ आनी चाहिए कि ऐसा ही करना चाहिए। इसी का असर हो रहा है, यही भाषा वो समझता है। आपको लग रहा है कि इस समय सबसे असरदार तरीका यही होगा? 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई है और ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह भारत को इसका जवाब देना चाहिए। सबसे असरदार तरीका यही होगा कि उनके वॉलेट पर हमला किया जाए। आपने जो बॉयकॉट मेड इन चाइना इनिशिएटिव शुरू किया, जो एक सिटीजन इनिशिएटिव है, उसका रिस्पॉन्स किस तरह मिला है? और ये तो पहले से ही आपने शुरू किया था, चीनी घुसपैठ चल रही थी, पर इस समय वो कितना असरदार लग रहा है? जी, मेरा कोई अनुमान नहीं था उतना जवाब या रिस्पांस देश से मिला है। मैं बहुत ही हैरान हूं कि इतने लोगों ने आगे बढ़कर अपने जिम्मेदारी ली। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे इससे कोई असर नहीं होगा, मगर हर तरफ दिख रहा है कि असर हो रहा है। चीन की अपने छटपटाते अपील्स आ रहे हैं। उसी तरह आपने देखा होगा, अमूल पर दबाव डाल रहे थे ट्विटर के जरिए, गूगल प्ले पर स्टोर पर। तो ये सब तब होता है जब असर होता है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि हम सब मिलकर, सिर्फ भारत नहीं, इसे अंतर्राष्ट्रीय एक आंदोलन बनाएं। और अब वो भी हो रहा है। मुझे यूरोप के समाचार पत्रों से, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, हर जगह से ये टेलीफोन आ रहे हैं कि ये बताएं हम क्या करें, कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ाएं।
तो असर बहुत हो रहा है। जी सोनम वांगचुक, एक इससे जुड़ा सवाल, कादम्बिनी ने इसका जिक्र किया शुरू में भी, बार बार आपके पास भी सवाल आते हैं कि चीन भारत के अंदर क्या दुनिया के व्यापार में और सब जगह इतना ज्यादा मौजूद है कि ये मुमकिन कैसे है? अगर आप कोई चीज कहते भी हम नहीं लेंगे मेड इन चाइना, पर चीजों के अंदर के कल पुर्जे तमाम चीज चीन के बने हुए हैं, अगर कोई चीज कहीं असेंबल भी हो रहा है। मैं एक सवाल जोड़ देती हूँ, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि हर एक को ये पता नहीं होता कि असल में हम क्या क्या चीनी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर क्या उसके अंदर क्या है जो कि चीन से आया हुआ है। तो क्या जरूरी ये नहीं है, अगर इस तरह का एक कैंपेन जो आप चला रहे हैं, कि उसमें ये भी बताया जाए कि कौन कौन सा ऐसा सामान है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीन का बना हुआ है? जी, ये सूचना देने के लिए तो मेरे ख्याल में भारत में बहुत ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो वेबसाइट्स बना सकते हैं जिसपे कि सीधा पता चले कौन से चीजें मेड इन चाइना है। और मैं गुजारिश करूंगा, बहुतों ने कहा है कि ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो भी सामान है उसका किस जगह बना है वो भी दिखाया जाए। तो ये बहुत जरूरी है, जोर डालें कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ये साफ बताया जाए कि कौन सी चीज कहाँ बनी है। तो इस तरह से अगर ये कार्यवाही चलती रहे तो इसका बहुत असर होगा, मेरा ये मानना है। पर अभी जो सरकार के फैसले से रेलवेज में, हालांकि वो इससे जोड़ा नहीं जा रहा है, पहले से बात चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, या आप टेलीकॉम सेक्टर में देखें 4G के अपग्रेड में भी जो चीनी तकनीक उसको मना किया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पर हुआवी की मौजूदगी दुनिया भर में। सोनम वांगचुक इस वक्त हमारे साथ संपर्क उनका कट गया है। सोनम वांगचुक लगातार ये कैंपेन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जो रिस्पांस मिला है बॉयकॉट मेड इन चाइना, जो एक सिटीजन इनिशिएटिव के तौर पे शुरू हुआ, वो बहुत कामयाब रहा है और उनको जितना समर्थन मिला है उसका अंदाजा उनको नहीं था। कुछ फैसले जो सरकार के हुए हैं उस पर पहले से चर्चा चल रही थी, अभी हुआ है, और इसका भी हो सकता है कि असर हो। लेकिन जो सोनम कह रहे थे कि वॉलेट पे या व्यापार या कारोबार के जरिए हमला, सबसे ज्यादा ये भाषा चीन को समझ में आएगी जितना ज्यादा कारोबार फैला है। और कादम्बिनी हम अक्सर देखते हैं कि चीन खुद सैंक्शंस लगाता है, जहां पर भी जरा भी नाराजगी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे देश हो, तो ये तमाम चीजें चीन करता रहता है। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है, पिछले कुछ दिनों में अगर देखा होगा आपने कि कार्टून्स के जरिए भी ग्लोबल टाइम्स या बाकी वहाँ के जो कुछ पब्लिकेशंस हैं वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इकोनॉमी और जो LAC पर हो रहा है उसको अलग रखना चाहिए। तो ये उपदेश लगातार उनके तरफ से आ रहा है कि हम जो करें एक बॉर्डर पे वो करते रहें, पर आप हमें नुकसान मत पहुंचाइए इकोनॉमी पे। सोनम वांगचुक का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि संपर्क कट गया है और आ गए हैं आप वापस। सोनम, बहुत मैं आपसे जो पूछ रही थी कि फैसले जो लिए गए हैं सरकार की तरफ से, हालांकि वो पहले से बातचीत चल रही थी, पर ये बहुत मुश्किल लग रहा है। हुआवी 5G टेक्नोलॉजी, 4G में भी कहा गया कि आप ना करें, कितना असरदार हो पाएगा? देखिए, कोई भी रोग हो, ये एक कैंसर के रोग जैसा है। अब रोग लग चुका है, हम पर निर्भर हो चुके हैं, तो शुरू में तो थोड़ी दिक्कत होगी 1-2 साल, मगर उसके बाद फिर मुक्ति होगी। हमारे अपने देश में सामान बनेंगे, पड़ोसी मित्र देशों से सामान लाए जा सकेंगे। तो थोड़ा दिक्कत हो भी, हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि सॉफ्टवेयर इन ए वीक, हार्डवेयर इन ए ईयर, तो हमें समयबद्ध तरीके से जाना चाहिए। हार्डवेयर में भी रेडीमेड जो सामान है बने बनाए इन ए ईयर, और जिसमें कल पुर्जे या कच्चा माल चीन का है इन 2 years। हमारे पास वक्त है, हमें कायदे से जाना चाहिए, न कि आवेश में आकर आज या कल में चीजें तोड़ दें, जला दें। इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि निरंतरता से 3-4 सालों तक अगर हम ये करें तो इसी बटुए ने चीन को जो बना है वो बनाया है, शक्तिशाली अगर वो समझता है, तो यही बटुआ उसे धराशायी भी कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनम वांगचुक। और लेकिन ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है अभी भारत और चीन के बीच में, ये कैसे कुछ मुमकिन हो पाएगा? लेकिन इनका शब्द बहुत शानदार है, जो बटुआ इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, बिल्कुल विशुद्ध देशी भारतीय बटुआ है, जो कि हमारे आगे के लिए भी काम आएगा, हर फ्रंट पे काम आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।
यही बटुआ जो है उसी ने बड़ा बनाया है चीन को, इसलिए आप वॉलेट पर ही हमला करें। सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस समय ले से। सौरभ वहां पर मौजूद हैं, तेज ठंड है वहां पर। सौरभ, वहां पे अस्पताल में से क्या खबर, क्या अपडेट, किस तरह की हालत है जो घायल सैनिक हैं, और वहां पर आपने स्थानीय नेता से भी बात किया है, वहां के एमपी से भी बात किया है, क्या कह रहे हैं वो? नगमा, जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर यहाँ का गिरता जा रहा है और जो सरहद है, जो LAC है, वहां पर गर्मी बढ़ रही है। देखिए, आप देखेंगे हमारे पीछे बिल्कुल सड़कें बिल्कुल सुनसान है। 7 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो DC से लेकर के SP मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। जो सवाल है, जो हमारे सैनिक घायल हुए थे उनके बारे में, 4 से 5 जो गंभीर रूप से सैनिक घायल थे, बताया जा रहा है कि वो स्टेबल हैं। और इसके अलावा कुछ 2 दर्जन सैनिक थे जिनको मामूली चोटें आई थी, उनका भी इलाज कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है। इधर लेकिन मीडिया का जमावड़ा बढ़ रहा है, तो मीडिया की जो मूवमेंट को है काफी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। नगमा, जो सेना की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मूवमेंट पर, अभी भी श्रीनगर ले जो हाईवे है वो बिल्कुल बंद है। हमारे साथ मोरूप है। मोरूप यहाँ पर एक पत्रकार भी हैं, एक अपनी पत्रिका एडिट करते हैं, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है, और ये लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग आगे जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मोरूप, ये बताइए, आपको कहां तक जाने दे रहे हैं आर्मी? आप लोग लगातार लोकल रिपोर्टर्स हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कितने दिनों से, कहां पर रोका जा रहा है आपको? सर, यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी पर एक पोस्ट है खारू बोल के, वहाँ से बिल्कुल हमें जाने नहीं दे रहे। उनका कहना है कि हायर अथॉरिटी से उनको इंस्ट्रक्शन आया है कि किसी भी मीडिया को वहाँ से आगे जाने को इजाज़त नहीं है, तो इसलिए इंक्लूडिंग लोकल मीडिया को भी आगे जाने नहीं दिया। हम जानना चाहते हैं कि लोकल का क्या हालचाल है, उनका क्या समस्या, ये जानने के लिए हम जाने की कोशिश किया, तो हमें भी जाने नहीं दिया। मुरुप, ये बताइए कि जो पैंगोंग के गांव हैं, डेमचोक के गांव हैं, वहां पर जो सरपंच हैं, वहां के गांव में आप लोग रिपोर्ट करते रहते हैं, क्या वहां पर गांव में आपका संपर्क हो पा रहा है? नहीं सर, वहाँ तो कनेक्टिविटी बंद है, लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ के सरपंच हो, काउंसलर हो, ले में आके हमसे बात किया, हमने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद किया हुआ है आर्मी ने, कि मोबाइल टावर जो BSNL मात्र वहाँ कनेक्टिविटी है तो वो बंद किया। उनका कहना है कि आर्मी से अप्रोच किया तो बोलता है सिक्योरिटी रीज़न से बंद किया है, तो वो लोग भी बहुत मतलब अभी उनका भी काफ़ी डिफिकल्टी से ले से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जब तक वहाँ से यहाँ चल के ना आ पाए। यहाँ से लगभग 200-150 किलोमीटर उनको आना पड़ता है यहाँ से। सौरभ, आपके मेहमान से मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार जब हम पर्यटक के तौर पर, मैं गई हूँ 1-2 बार, तो इस तरह की स्थिति रही है कि चीन से खतरा रहा है तो वहां पर पर्यटक नहीं आए, लेकिन जो वहां रह रहे हैं, जो वहां के निवासी हैं, आपने वहां के सांसद से भी बात की, उनका भी कहना है इस तरह से नहीं चल सकता है। लेकिन जो आम लोग हैं वो क्या महसूस करते हैं हमेशा इस तरह से एक वॉर के साए में रहना कि क्या हो सकता है, पता नहीं क्या स्थिति खराब हो जाए, क्या कहते हैं वो? मुरुप, ये बताइए कि लगातार जो है अभी इस समय जो कहा जाता है इमोशंस बहुत हाई हैं, रनिंग हाई, कि काफी लोगों में रोष है। आप एक आम लद्दाखी के तौर पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अक्सर देखते रहते हैं जो चाइना का एस्केलेट करता रहता है, तो आम लद्दाखी के तौर पर आपका क्या नजरिया है इस पूरे मसले को लेकर के? सर, ये ऐसा छोटे मोटे तो पहले होते रहते थे, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा गंभीर हुआ, तो एक जान का भी नुकसान हुआ काफी, हम सबको पता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम सब भी थोड़ा चिंतित है कि क्या होने वाला है। तो हम लोगों की यही मंशा है कि जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट करे, बातचीत करके ये मसला हल हो जाए। साथ ही साथ यहाँ के लोगों का ये भी है कि जब तक ये डिमार्केशन नहीं होगा तब तक ऐसे मतलब हर समय होते रहते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ को बाउंड्री मतलब ड्रॉ किया जाए तो मतलब ये समस्या नहीं होगी। आप सुन रहे होंगे टीवी पे लगातार जो है, चाहे दिल्ली हो, उत्तर भारत, हर जगह ये मांग उठ रही है कि चीन से बदला लिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। लद्दाखियों का भी यही नजरिया है कि युद्ध हो जाना चाहिए, आर पार हो जाना चाहिए? आप लोगों का नजरिया, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं। सर बिल्कुल, हाँ, यही मतलब हम टीवी में सुनते आ रहे हैं कि आप तो बदला लेना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ के ज़्यादातर ऐसे नहीं चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, इसको बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। युद्ध करने से तो दोनों को नुकसान होगा। अभी कोविड का भी आपको पता है, सारे इकोनॉमी, वर्ल्ड का इकोनॉमी बुरी हालात है, तो युद्ध से नुकसान किसी और कुछ नहीं होगा। और लद्दाख का 6 महीने का सीजन रहता है और 6 महीने का कमाई मतलब लोग यहाँ कमाई का सीजन होता है, तो उसमें भी अगर इस सिचुएशन में जब अभी गर्मी हो के सीजन स्टार्ट हो के 2-3 महीना हो गया, तो इस समय अगर युद्ध होगा तो बहुत मुश्किल होगा। हम तो कभी नहीं चाहेंगे युद्ध हो।
तो ये देखिए कादम्बनी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि ठंड में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और ये समय है जब यहाँ पर पर्यटन होता है और उसी से इकोनॉमी चलती है। सप्लाईज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली से सप्लाईज आती है या तो श्रीनगर से बाय रोड सप्लाईज आती है, लेकिन अब ये हाईवे बंद होने से सप्लाईज भी यहाँ पे इफेक्ट होंगी। और यहाँ के जो लोग हैं जो बॉर्डर एरियाज में हैं उनको ये लगता है कि जो अगर तनाव बढ़ेगा तो यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएंगे और वैसे भी कोविड की वजह से इनको काफी आर्थिक चोट लगी है और जो जिन्होंने बुकिंग्स कराई भी थी जुलाई और अगस्त के लिए वो भी अब वो कैंसिल करने लग गए हैं। तो इनका नजरिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि एक बार वन टाइम सोल्यूशन हो, तो हर बार जो ये जो उनको समस्या फेस करनी पड़ती है वो ना हो। ये चाहते हैं कि इस बार जो थोड़ा सा ज्यादा मसला गंभीर हो गया है, ये चाहते हैं कि बदला लिया जाए, लेकिन युद्ध एक इनको लगता है कि उसका कहा जाए एक वन टाइम सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसको बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। तो एक जैसा पहले आपसे बीजेपी सांसद कह रहे थे कि एक वहां पे हल निकले, स्थायी हल निकले युद्ध, इसका जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो जाहिर युद्ध नहीं चाहेंगे। सौरभ शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठंड वहां पे बढ़ रही है, अपना ध्यान रखिए। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं, फिर हमारे साथ एक पैनल होगा और हम चर्चा करेंगे भारत और चीन की स्थिति पर।